आत्मा तो नित्य है, सदा से है और सदा रहेगी। ना वह मरती है, ना उसे कोई कष्ट होता है। वह तो शांत चित्त एवं आनंदमयी स्थिति में है। फिर इन कर्मों का फल कौन भोग रहा है और क्यों बार बार जन्म लिया जा रहा है, जबकि आत्मा पर तो इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें आज की वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे ग्रंथ इतने विस्तृत हैं कि जब भी उन्हें पढ़ो हमारे ना जाने कितने प्रश्नों का हल कर देते हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रश्न का हल मुझे मिला, आशा करती हूँ कि आपको भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली। ब्रह्मवेता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। यहाँ हमें यह बताया गया है कि विद्वान जन जो कि आत्मस्वरूप को जानते हैं, वे यह कहते हैं कि हमारे शरीर में धूप और छाया के समान आत्म तत्व के 2 रूप हैं। वे क्या हैं, आगे जानते हैं। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नचिकेत अग्नि को, तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छाओं वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। तो यहाँ 2 तरह के रास्ते बताए गए हैं। पहला कि जो लोग स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, और दूसरा जो कि भय शून्य परम ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं। इन दोनों ही की मनोकामना पूरी हो, और वह किसकी मदद से पूरी होगी? उन्हीं 2 तत्वों की मदद से जो कि हमारे भीतर उपस्थित हैं। आगे हम जानेंगे कि कितनी गूढ़ बात इतने सरल शब्दों में हमें बताई गई है कि हम आसानी से उसे समझ सकें। शरीर आदि से संबंधित रथ आदि रूपक, तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। यहाँ कितनी सरल भाषा में हमें समझाया गया है कि यह जो हमारा शरीर है, अगर हम इसे एक रथ माने तो जो आत्मा है वह रथी है, अर्थात इस रथ को चलाने वाली है। और जो हमारी बुद्धि है वह इस रथ की सारथी है, अर्थात जो रथी को इंस्ट्रक्शंस देती है, गाइड करती है कि आपको कैसे चलना है, यह हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि हुई सारथी, शरीर हमारा रथ हुआ, और जो आत्मा है वह इस रथ को चलाने वाली है। और जो हमारा मन है वह इस रथ में खींची गई लगाम है। आगे कहते हैं, विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं, और शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। यहाँ ऐसा बतलाया गया है कि हमारे जो शरीर रूपी रथ है, उसके जो घोड़े हैं, अर्थात उस रथ को जो खींचने वाले हैं, वे हमारी 5 इंद्रियां हैं। और घोड़े जिस मार्ग पर चलते हैं, वे मार्ग हैं हमारी इंद्रियों के विषय। विषय होते हैं जैसे कि आँखों से देखते हैं हम, तो आँखों का विषय है देखना। त्वचा से हम स्पर्श करते हैं तो त्वचा का विषय हुआ स्पर्श। नाक से हम गंध लेते हैं तो उसका विषय हुआ गंध। जीभ से हम स्वाद लेते हैं तो उसका विषय हुआ स्वाद। कानों से हम सुनते हैं तो इसका विषय हुआ श्रवण। तो ये जो सारे विषय हैं, ये इंद्रियों रूपी घोड़ों के मार्ग हैं। आगे बतलाया गया है कि यह आत्मा जो है, शरीर, इंद्रियों एवं मन से युक्त भोक्ता है, इन भोगों को भोगने वाली है। पर हम तो यह जानते हैं कि आत्मा के लिए तो कोई भोग नहीं है, आत्मा तो सदैव शांत स्थिति में रहती है। तो यहाँ उस दूसरे आत्म तत्व के बारे में बात की गई है जो कर्म फल में लिप्त है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि शरीर में आत्म तत्व रूप 2 तत्व हैं। पहला तो जो ब्रह्म है, दूसरा जो कि सब इन्हीं का भोक्ता है, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि आदि का। आगे बतलाया गया है कि इस रथ को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए किस तरह के रथी और सारथी की आवश्यकता होती है। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। यहाँ ऐसा कहा गया है कि जैसे अविवेकी सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े रहते हैं, उसी प्रकार
जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार रहती हैं जैसे अविवेकी सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। आगे कहते हैं, विवेकी की स्वाधीनता। परंतु जो बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। यहाँ कहा गया है कि जो विवेकी पुरुष होता है, जो अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, विज्ञानवान होता है और एकाग्र चित्त रहने वाला होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार रहती हैं जैसे एक विवेकी सारथी के अधीन अच्छे घोड़े, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके काबू में रहती हैं। उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान बुद्धि रूप सारथी वाले रथी के लिए श्रुति यह फल बतलाती है, अविवेकी की संसार प्राप्ति। किंतु जो अविज्ञानवान, अनिग्रहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष विवेकी नहीं होता, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, विज्ञानवान नहीं होता, समाहित चित्त वाला नहीं होता, उस पुरुष को बार बार इसी संसार की प्राप्ति होती है। विवेकी की परम पद प्राप्ति। किंतु जो विज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता, अर्थात फिर वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, जो कि विवेकी पुरुष होता है। वह पद क्या होता है, इस पर कहते हैं, जो मनुष्य विवेक युक्त, बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ऐसा कहा गया है, इस पूरी बात का सार यह है कि जो पुरुष विवेकी है, विज्ञानवान है, समाहित चित्त वाला है और जिसके कर्म भी अच्छे हैं, जो अपने इंद्रियों को इस तरह से बस में रखता है जिस प्रकार एक विवेकी सारथी के अधीन अच्छे घोड़े, वह पुरुष निश्चित ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा हर जगह व्यापक है, इसलिए उनका नाम यहाँ विष्णु लिया गया है। तो ऐसा कहा गया है कि जो कि ऐसा मनुष्य है, वह एक ना एक दिन उस विष्णु को प्राप्त कर ही लेता है। आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स के साथ। धन्यवाद।